नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी व्यापार नीति। व्यापार नीति को दो भागों में बांटा गया है। एक है फ्री ट्रेड स्वतंत्र व्यापार नीति या मुक्त व्यापार नीति, और दूसरी है प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी संरक्षण व्यापार नीति। फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार नीति के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें कोई भी देश अपने आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। और जो संरक्षण व्यापार नीति है, इसमें देश अपने आयात उद्योगों को या निर्यात उद्योगों को कम या अधिक मात्रा में किसी न किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्री ट्रेड पॉलिसी, इसके फायदे। क्योंकि कोई भी देश यदि मुक्त व्यापार नीति अपना रहा है तो वह क्यों अपना रहा है, और संरक्षण व्यापार नीति यदि अपना रहा है तो उसके कारण क्या है। मुक्त व्यापार नीति के फायदे देख लेते हैं, क्योंकि जिसको जिस तरीके के फायदे चाहिए होंगे वो उसी प्रकार की व्यापार नीति अपनाएगा। मुक्त व्यापार नीति के फायदे: इससे विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, क्योंकि कई देशों के पास संसाधन अधिक मात्रा में है और कई देशों के पास संसाधन अल्प मात्रा में है। कई देश ऐसे हैं जिनके पास संसाधन है, तकनीकी है, लेकिन उन देशों की घरेलू मांग बहुत कम है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास जनसंख्या बहुत अधिक है, परंतु संसाधन और तकनीकी बहुत कम है। ऐसे देशों की मांग अधिक है लेकिन संसाधन कम है। इस प्रकार समायोजन और सभी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुक्त व्यापार आवश्यक है। यदि सभी देश प्रतिबंध लगा देंगे तो जिन देशों की जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। सेकंड है, मुक्त व्यापार से प्रतियोगिता एवं कार्यकुशलता बढ़ती है। क्योंकि जब पूरे विश्व में मुक्त व्यापार हो रहा है तो घरेलू फर्में एवं विदेशी फर्में आपस में प्रतियोगिता करती है। हर एक फर्म इस स्थिति में ये सोचती है कि वह कम से कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध करवाए, तब ही उनकी बिक्री बढ़ेगी और उनका लाभ अधिकतम होगा। और इस कंडीशन में ऐसी फर्में जो अपनी लागत को न्यूनतम नहीं कर पा रही है, वे फर्में अपने आप प्रतियोगिता या मार्केट से बाहर हो जाएगी। तुम्हारा स्कूटी में अच्छा,
घरेलू उद्योगों की विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता होती है। घरेलू फर्में अनुसंधान बढ़ाती है, लागत न्यूनतम करती है और इस प्रकार प्रत्येक फर्म अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन करती है। सर्वाधिक लाभ उपभोक्ता को। मुक्त व्यापार में सबसे ज़्यादा लाभ उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि उन्हें अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं कम कीमत पर घरेलू एवं विदेशी फर्मों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उपभोक्ताओं की पसंद का फर्मों द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है। जिन देशों के पास संसाधन नहीं है उन्हें मुक्त व्यापार से फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास जैसे हम ऑयल की बात करें, तेल निर्यातक जो देश है तो उनके पास तेल है, लेकिन अदर देशों के पास तेल नहीं है तो वो वहाँ से तेल खरीद सकते हैं। लेकिन यदि मुक्त व्यापार नहीं हुआ तो जिनके पास तेल नहीं है वो नहीं खरीद सकते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कृषि बाहुल्य है, वहाँ कृषि क्षेत्र अधिक है, तो वो अपने कृषि उत्पादों को दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो औद्योगिक है, तो औद्योगिक उत्पादों को दूसरे देशों में बेच सकते हैं। किन्हीं देशों में भूमि उपजाऊ है और किन्हीं में अनुपजाऊ है, तो जिनके पास जो वस्तुएं उत्पादित नहीं होती है वो दूसरे देशों से वस्तुएं खरीद सकते हैं।